नमस्कार दोस्तों, मैं चला हूँ एक बार फिर से नए यात्रा के साथ। तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी यात्रा में आपको दिखाने जा रहा हूँ उरैन की ये ऐतिहासिक धरती। मैं निकला हूँ अभी सुजगड़ा की ओर और आप देखिए कितना सुंदर है ये गांव। मैं बाइक से निकला हूँ अभी और आप देख सकते हैं मेरे पीछे छूटता जा रहा है उरैन का ये सबसे सुंदर प्यारा गाँव। उरैन का ऐसा तालाब जहाँ पे पूरे उरैन गांव के लोग खास करके छठ पूजा में यहीं पे भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए आते हैं। और उरैन ही नहीं बल्कि उरैन के अगल बगल के गांव के लोग भी खास करके यहाँ पे छठ पूजा में भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए आते हैं। और मैं आपको लेकर चलूँगा यहाँ से पोखरामा, जो पोखरामा में सूर्य मंदिर है वो विशेष करके भगवान सूर्य की आराधना के लिए बनाया गया है। सूर्यगढ़ा भगवान सूर्य के नाम पर ही सूर्यगढ़ा इस क्षेत्र में सूर्यगढ़ा खास करके लखीसराय ज़िले में ब्लॉक लखीसराय का एक अभिन्न अंग है सूर्यगढ़ा। और सूर्यगढ़ा भगवान सूर्य के नाम पर ही इस नगर की स्थापना की गई थी। और उसी क्षेत्र में पड़ता है पोखरामा नामक गांव, जहां भगवान सूर्य की भास्कर की सबसे पुरानी मंदिर की स्थापना की गई है। तो एक बार मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ, ये पोखरामा का स्कूल था जिसको पोखरामा फाउंडेशन कहा जाता है। मैं उसको पार करते हुए जा रहा हूँ। कुछ ही क्षणों के में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आगे मिलेगा हमारा पोखरामा का सबसे प्रसिद्ध, मतलब लखीसराय ज़िले में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में इस सूर्य मंदिर का नाम आता है, जो आप देखने वाले हैं। और आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये है पोखरामा का सूर्य मंदिर, जहाँ पर तैयारियां चल रही हैं छठ पूजा की। और आप देख सकते हैं कि तालाब के बगल में ही भगवान सूर्य का ये मंदिर है। और सूर्य मंदिर को हम आपको दिखाते हुए चलते हैं फिर लेकर के सूर्यगढ़ा की ओर। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे इस वीडियो में। तो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए हमारे घरों में जो ईंटों का प्रयोग होता है, ईंट कैसे बनते हैं आज मैं दिखाऊंगा। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। तो आप ये आपको जितना भी दिखाई पड़ रहा है टावर टाइप का, ये सभी ईंट बनाने की फैक्ट्रियां हैं और यहीं पर मैनुअली ईंट बनाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि ईंटों को लेबर के द्वारा, मजदूरों के द्वारा बनाया जाता है। और सूर्यगढ़ा जाने के बीच में आपको बहुत सारे फैक्ट्री ऐसे दिखाई पड़ेंगे जहाँ पर ईंटों का बहुत ज़्यादा निर्माण किया जाता है। खास करके ईंटों के लिए ये जगह भी प्रसिद्ध है। ये जो आप विशाल द्वार देख रहे हैं, यह सूर्यगढ़ा प्रखंड का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके अंदर कई विभागों के ऑफिस और अधिकारी स्थिति है। आप इस परिसर में जब आएंगे तो आपको नजर आएगा इस कार्यालय में डेवलपमेंट ऑफिसर, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, बीडीओ जिनको कहा जाता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग और अन्य सरकारी कार्यालय हैं जो प्रखंड के विकास, कृषि, शिक्षा और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर कार्य करते हैं। यहाँ पर पंचायत और ग्राम स्तर पर होने वाले कार्यों को देख रेख भी की जाती है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस कार्यालय के मुख्य दरवाजे के सामने, रोड के जस्ट सामने ही एक चीज़ लगाया गया है जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरा है। इसका उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इस कैमरे के माध्यम से आसपास की गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है, जिससे किसी भी आपराधिक घटना या संदिग्ध व्यक्तियों गतिविधियों को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। साथ ही ये कैमरे आने वाले वाहनों की निगरानी भी करते हैं, सहायक देते हैं, सहायता होते हैं, जिससे ट्रैफिक की व्यवस्था को भी सुधारा जा सके। यह हमारे प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे कि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें और कानून व्यवस्था बनी रहे।
दोस्तों, मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ। ये प्रखंड कार्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार है। प्रखंड कार्यालय पर आप आज का ब्लॉग है। यहाँ पर हर दिन लोग अपने काम से आते हैं और विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाते हैं। यह स्थान स्थानीय लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से जनता की सेवा के लिए तत्पर रहता है। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा सुजगढ़ा का ब्लॉग है। आशा करते हैं कि आपको सुजगढ़ा प्रखंड कार्यालय का यह ब्लॉग पसंद आया होगा और यदि आप इस क्षेत्र में रहते हैं या इसके बारे में कुछ नया जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे सुजगढ़ा का एक्सिस एटीएम जो है एक्सिस बैंक का है। मैं इसमें कुछ धनराशि निकालने के लिए आया था, लेकिन मेरे साथ जो मित्र मेरे हैं उन्होंने कुछ अपनी पहली धनराशि निकाली। फिर मैं यहाँ से चलने का सोचा और मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ बाज़ार का, आप देख सकते हैं। फिर वापस मैं अपने घर की ओर प्रस्थान किया। आप मेरे साथ बने रहें। यह जो आप देख रहे हैं यह है पोखरामा का टाल क्षेत्र। यहाँ हर साल मानसून के दौरान पानी भर जाता है और यह जल भराव कई महीनों तक यहाँ रहता है। इस पानी की वजह से यहाँ मछलियाँ पकड़ना, नाव चलाना और बच्चों का खेलना जैसे दृश्य आम है। यहाँ के ग्रामीण जीवन में यह टाल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अब चलते हैं सड़क के किनारे ही बिक रहे गोलगप्पे का आनंद लेने के लिए। यहाँ टाल के किनारे गुपचुप यानी गोलगप्पे का एक ठेला लगा है जो यहाँ के लोगों का खास पसंदीदा है। इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच गोलगप्पे का स्वाद लेना एक अलग ही आनंद देता है। तो चलिए थोड़ा रुक कर इसका स्वाद लेते हैं। देखिए यह गोलगप्पे वाला कितनी कुशलता से एक एक गोलगप्पे को तैयार कर रहा है। छोटे छोटे गोलगप्पों को, गुपचुप को यह पानी में भिगोकर मसाले और आलू से भरकर हम तक पहुंचाता है। गुपचुप खाने के बाद फिर अपनी यात्रा को प्रारंभ हमने करेंगे। रवि से भी कहा कि गुपचुप बहुत ही अच्छा था, मज़ा आ गया। तो अब हम चलते हैं यहाँ से और रवि को बताते हुए कि यहाँ का गुपचुप कितना मस्त था और हम दोबारा जब आएंगे तो ज़रूर खाएंगे। और फिर यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्यता के बीच में गुपचुप खाने का एक अलग मज़ा आता। अब चलते हैं आगे। तो यह जो आप देख रहे हैं यह है पोखरामा फाउंडेशन अकादमी। इस स्कूल का उद्देश्य इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जिनके पढ़ाई के लिए साधन उपलब्ध नहीं है। यह अकादमी की स्थापना एक नेक इरादे के साथ की गई है ताकि यहाँ के गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल सके और वे अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यही है पोखरामा फाउंडेशन एकेडमी। मैं आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ और ये देखिए बिल्डिंग्स जो नज़र आ रही है आपको, इसमें शिक्षक रहते हैं और यहाँ के बच्चों की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। खेलने के लिए भी फील्ड का निर्माण किया गया है। और मैं आपको अब दिखाना चाहता हूँ इस क्षेत्र में हो रहे इस बार अच्छी फसल, जो कि धान की फसल लगी हुई है, इस पर बहुत ही अच्छी आई है। आप देख सकते हैं इस हरियाली को देख करके मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो आप भी इस हरियाली का आनंद लीजिए। तो यह है हमारा रेलवे का अंडरग्राउंड पुल। इस पुल को पार करते समय कुछ रोमांच का एहसास होता है क्योंकि यह रेलवे लाइन के नीचे से होकर गुजरता है। बारिश के दिनों में अक्सर यहाँ पानी भर जाता है, लेकिन यह रास्ता सुचारू है और गांव तक पहुँचने का यह मुख्य मार्ग है। पुल को पार करते ही आपको सामने गांव की छवि नजर आने लगती है, मानो गांव आपका स्वागत कर रहा हो। तो आपको दिख रहा होगा उरेन लिखा हुआ सामने। और
अब हम जैसे ही पुल पार करते हैं, सामने हमें ऑरेंज साइन बोर्ड दिखाई दिया। यह बोर्ड एक दिखाई देने के बाद आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सड़क बिल्कुल अच्छी बन गई है, बिल्कुल नई बनी है। यह रास्ता कच्चा था, यह यात्रा करना थोड़ा कठिन होता था पहले, लेकिन अब यह सड़क पक्की हो गई, इस वजह से गांव तक पहुंचना आसान हो गया है। हमारे गांव में एक बड़ा परिवर्तन है और यह दिखता है कि गांव में विकास की लहर धीरे धीरे आ रही है। अब चलिए हम इस सड़क पर चलते हैं, मैं आपको अपने घर की ओर लेकर चलता हूँ। रास्ते के दोनों तरफ जो आपको घर मकान दिख रहे हैं और सुंदर शांत लग रही है, ये कारण है रोड के अच्छे होने के कारण आपको सब दिखाई पड़ रहा होगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और आपको मैं लेकर चलता हूँ अपने घर तक।